जो परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की स्थिति में वह बिना कहे ही इंडिया गठबंधन के साथ आम जनता जुटी हुई है और यह लड़ाई पार्टी न लड़ करके जनता लड़ाई लड़ रही है और जनता परिवर्तन चाह रही है। इस आतताई सरकार से मुक्ति चाह रही है। इन लोगों ने लोगों से वोट लिया, अपना संसद बना और चलते बने। उनसे ये पूछना चाहिए कि उनके जो गांव लिए थे गोद में, वो गांव कहाँ है? वो गोद जो सांसदों ने गांव लिए थे, गांव है कि नहीं है? वहाँ की सिस्टम फेल है। अभी आपका जो है सलेमपुर के सांसद ने बयान दिया था कि मेरे घर के सामने का जो टंकी है उसमें पानी नहीं आता है। जब ये स्थितियां हैं यहाँ पे, तो लोगों का क्या विकास करेंगे? नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। अब चुनावी यात्रा जनज्वार की पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। इस वक्त मैं देवरिया रेलवे स्टेशन के पास हूं और यहाँ जनता से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का मूड और माहौल क्या है, देश में 400 सीटों का सच क्या है, इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच किन मुद्दों पर टक्कर है और कैसे वह अपने भविष्य में अगले 4 जून को अपने नेता को जिताकर संसद भेजने वाले हैं। ये बताइए कि इस बार की क्या रणनीति है कि इंडिया गठबंधन देवरिया से जीतेगा। जनता इस समय महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। जो परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की स्थिति में वह बिना कहे ही इंडिया गठबंधन के साथ आम जनता जुटी हुई है और यह लड़ाई पार्टी न लड़ करके जनता लड़ाई लड़ रही है और जनता परिवर्तन चाह रही है। इस आतताई सरकार से मुक्ति चाह रही है। जो सरकार कभी गरीबों का ख्याल नहीं रखी, गरीबों के हर चीज़, खाने पीने की जो भी चीज़ रही है, सब पे उसने जीएसटी को अपरंपार लगाया है। जिस तरीके से बच्चों का चाहे कलम हो, पेंसिल हो, दूध हो, कफन हो, यहाँ तक कि जो गरीब आदमी, जो छोटे वर्ग का आदमी, जो छोटी छोटी गाड़ियों का प्रयोग करता है, आज इन गाड़ियों का कीमत, जो गाड़ियाँ आज 5-7 साल पहले जो 50-60 हज़ार की थी, आज 1,10,000 की हो गई है। इसका कारण है कि इन गाड़ियों पर 28% जीएसटी लिया जाता है और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर हैं, जो BMW हैं, उन गाड़ियों पे 8% जीएसटी लिया जाता है। तो जितनी चीज़ गरीबों के उपयोग की चीज़ें हैं, उस पर सरकार बेतहाशा टैक्स बढ़ा करके इन गरीबों को शोषण करने का कार्य कर रही है। इस बात को इस देश की गरीब समझ रहा है, जनता समझ रहा है। तुम हमको 5 किलो राशन दे करके और तुम 400 का गैस हमसे 1100 हम खरीदवाते हो, इसको भी समझ रही है जनता और जनता इसमें परिवर्तन का दौर चला हुआ परिवर्तन चाह रही है। एक बात बताइए कि जीएसटी हो या टैक्स हो, ये सब कुछ जनता से वसूला जा रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि इसके बदले हम देश को सुविधाएं दे रहे हैं। वह सुविधा क्या देती है? मैं एक आम आदमी हूँ, एक मजदूर हूँ, मैं घर से साइकिल से आता हूँ और यहाँ काम करता हूँ, तो सुविधा हमको क्या मिलता है? उस रास्ते से मैं कल भी आता था और आज भी आता हूँ, लेकिन जो दाल मैं 80 का खरीदता था, आज मैं 160 का खरीद रहा हूँ। जो तेल मैं 70 का खरीदता था, आज मैं 150 का खरीद रहा हूँ। जो यात्रा जो बस का किराया हम 10 रुपया देते थे, आज हम 25 रुपया दे रहे हैं। तो हमको सुविधा क्या मिली? आपने हमको 5 किलो राशन, जो हमारी 12 रुपया लगती थी हमारे 5 किलो राशन का, तुमने 12 रुपया माफ़ कर दिया और उस बदले में हमको जो गैस हम 400 में लेते थे, आज हमको 1,000 रुपया कर दिए। तो हमको कमाल की बात, बहुत कमाल के 12 रुपए का राशन और 12 रुपए के राशन के बदले सबसे बड़ा काम सरकार बता रही है। और ये बताइए कि 5 किलो राशन क्या देश में वाकई ठगी का रास्ता बन गया है आम जनता के लिए? सबसे बड़ी बात है कि हम इस मुद्दे पर न जाके 10 सालों पे बात करना चाहते हैं। इसके पहले यहाँ रमापति राम त्रिपाठी थे, जो निर्वाचित सांसद हैं। इसके पहले कल्लाज मिश्रा थे। उन लोगों ने वादा किया था यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, नगर पालिका में सीवर सिस्टम को बनाने के लिए, रेलवे ढाले को जो है अंडरपास बनाने के लिए, चिरैया ढाले को अंडरपास बनाने के लिए। जो यहाँ प्रमुख मुद्दा है, जो जाम की समस्या है, उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ। शहर में 10 सालों पर कोई काम नहीं हुआ है। शहर में एकदम जस का जाम जहाँ का तहाँ है। वही पुराना पोल है कांग्रेस के सरकार का, समाजवादी पार्टी के सरकार का, जो आपके पीछे जो पोल लगा है वो वही उसी सरकार का पोल लगाया हुआ है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये राज मिश्रा मंत्री थे, रमापति राम त्रिपाठी जो है वीआईपी बड़े सांसद हैं, कोई काम नहीं हुआ। अब तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें पूछना चाहिए, आखिर में उन लोगों ने जो वादे किए थे देवरिया को सीवर सिस्टम देने के लिए, एक बढ़िया सा जो है योजना बनाए थे कि यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी जो नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देगी, वो कहीं नहीं दिख रहा है। इन लोगों ने लोगों से वोट लिया, अपना संसद बना और चलते बने। उनसे ये पूछना चाहिए कि उनके जो गाँव लिए थे गोद में, वो गाँव कहाँ है? वो गोद जो सांसदों ने गाँव लिए थे, गाँव है कि नहीं है? वहाँ की सिस्टम फेल है।
अभी आपका जो है सलेमपुर के सांसद ने बयान दिया था कि मेरे घर के सामने का जो टंकी है उसमें पानी नहीं आता है। जब ये स्थितियां हैं यहाँ पे तो लोगों का क्या विकास करेंगे। और रहा सवाल राशन का, तो राशन के नाम पे लोगों को कमजोर किया जा रहा है। आज राशन की जरूरत नहीं है, आज लोगों को छोटे छोटे लोन की जरूरत है कि लोग रोजगार करें, स्वतः रोजगार करें। यहाँ पे ना नौकरी है न चाकरी है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सरकार झूठ के पलिंदा पली हुई है। अब महंगाई बेरोजगारी से नौजवान परेशान है और एकदम परेशान है। और इस बार नौजवानों ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना है और इस सरकार को, जो झूठी सरकार है, उसको एकदम बदलना है और यहाँ से भगाना है और एक नई सरकार का गठन करना है जो लोगों में अमन पैदा करे, खुशी का माहौल पैदा करे और लोगों को जो है भाईचारे की बात करे, न कि नफरत फैलाए। ये बताइए मुद्दा कि सरकार जो है आपके हिसाब से 10 सालों में क्या बड़े काम किया? नहीं, ये बीजेपी सरकार 10 सालों में कुछ नहीं किया। जितने नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, इतना मेहनत करते हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार अपनी भरी हुई है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, हमको इंडिया गठबंधन को जिताना है और सरकार को चेंज करना है। सरकार को चेंज करना है। 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। देवरिया में बदलाव का माहौल बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है। हम ये कहेंगे, ये भाजपा सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत न करे, बस हिंदू मुसलमान मिलकर रहें, बस हम ये चाहते हैं। भाजपा नफरत की राजनीति करती है। जी, इस बांटने बात को की, आप कैसे कह सिर्फ सकते हैं? बांटने की राजनीति कर ही रही है जी, हम ये दिल से कह रहे हैं। दिल से कह महसूस जी, करते हैं, महसूस हर करते रोज हैं। जीते हुए। कहीं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, कभी कहीं कुछ ये सुनने में आता है, इसलिए हम ये कहते हैं। पहले से ज्यादा अलगाव हो गया है समाज में। नहीं, इतना तो नहीं हुआ, लेकिन है असर। फिर भी बहुत असर है। असर है। जी भाई, बांटने वाला बात है। हाँ, हिंदू मुसलमान करके बटे ना, बटे, वोट बटे, ये सब मुसलमान की बंटवारा राजनीति ना न करें। करें। बस हिंदू मुसलमान को बांटे नहीं। जैसे मोहब्बत की राजनीति पहले थी, हाँ। वो चीज़ अब नहीं रही है, वो कमी आती जा रही है उससे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।